आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, सारे बोझ अपने ऊपर लेके हो कि उस लकड़ी पे डाल दिए आपने? उसे दे दो, लो मत वापस। बाइबल कहती है लकड़ी अंदर डाली गई, पानी मीठा हो गया। ओ, वो आपके लिए उस लकड़ी पे मरा है, वो जिंदा हुआ है। सब उस पर डाल दो, तब जिंदगी मीठी हो जाएगी, प्यारी हो जाएगी। मुझे बताइए, आप में से यहां पर कुछ लोग ऐसे क्यों हैं? आपको हैप्पी रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको आदत है अपने बोझ खुद उठाने की। मैंने से बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपने बोझ खुदा को नहीं देते, लेके चलते। प्रभु को क्या तकलीफ देनी? एक ने ऐसा कहा था मुझे, ठीक है तू उठा, मर टाइम से पहले, हमें क्या। पुनू जी इधर आइए, जल्दी आइए। ये हमारे हालात हैं आजकल के, जो मैं करके दिखा रहा हूं। जल्दी आइए मेरे भाई, खड़े हो जाइए यहां पर, पकड़िए ये 2 मिनट के लिए। मैं सूरज, भाई पुन्नू, यीशु मसीह। खोलो भैया। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, ये मेरे टेंशन, ये मेरी चिंताएं, ये मेरी परेशानियां, ये मेरी नाउम्मीदी, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मुझे घर वाले तंग कर रहे हैं, मुझे पड़ोसी तंग कर रहे हैं, मेरा बॉस तो मरता ही नहीं है, सांस तो कितने सालों से मरने का वेट कर रही है, बोली नहीं, जा ही नहीं रही है, और सारी चिंताएं ये मैंने अंदर डाल दी। प्रभु, मैं आपको सब दे देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। ले लीजिए प्रभु, लीजिए प्रभु, लीजिए। खींचो भैया, खींचो, दम लगाओ, नहीं खींचो, सीरियसली खींचो, भले फटेगा चलेगा। लीजिए प्रभु, लीजिए प्रभु, लीजिए। लीजिए, लीजिए। खुदा, खुदा थक गया है बेटा, पकड़ो अब, सीरियसली खींचो, खींचो। देते ही नहीं है, खाली बड़बड़। प्रभु मैं आया हूं, मेहरबानी बोलो। आज मैं अपनी सारी चिंताएं आपको दे रहा हूं। अच्छा, और कुछ लोग पता है क्या करते? ये प्रभु को दे दिया, पकड़ो, आधे घंटे के बाद, प्रभु वापस दे। आदत है हमें प्रभु, आदत, हमें आदत है। उन्होंने जब लकड़ी डाली, पानी मीठा हो गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, अपनी बीमारियां उसे दो, अपनी गरीबी उसे दो, अपना अकेलापन उसे दो, सब कुछ उसे दो। थैंक यू। उसे दे के देखो। यू नो फेथ क्या है? विश्वास है क्या? एक्चुअली विश्वास है क्या? विश्वास यही है, जो मैंने उसको कहा है, अब मैं ईमान रखता हूं वो करेगा। एक बहन सब्जी बेचने मार्केट जा रही थी, ये टोकरी, जल रही थी। एक लॉरी वाला गया, उसे रुका दिया। ओ ताई, कुठे, किधर जा रहे? मी मार्केट में से, मार्केट जा रही हूं, बैठ जाओ पीछे, मैं भी उधर ही जा रहा हूं। और अभी बहन ये लॉरी में चढ़ी है, और आपको पता है क्या हुआ? बाद में लॉरी वाले ने देखा पीछे बैठ के क्या कर रही है, ऐसे बैठी थी। अरे नीचे रखना, लॉरी में भी सामान लेके चल रही है, क्या फायदा? मसीह में हो फिर भी उठा के चल रहे हो, उस पे डाल दो। आई लव दिस वर्ड। जब उन्होंने पौधा अंदर डाला, पानी मीठा हो गया। जब तक आप उसको नहीं देखेंगे, यू नो, पॉल कहता है व्यवस्था की विधि उसकी देह में पूरी की गई है, सब उसने उठाया है।
इसलिए पौल कहता है, देखो जो काम व्यवस्था न कर पाई, अब उसे परमेश्वर ने कर दिया। कहां हैं आप, मुझे बताएं। ये जिंदगी जो आप जी रहे हैं, इस जिंदगी को जीने के लिए आप नहीं बुलाए गए। खुदा चाहता है आप आनंदित रहो, आप खुश रहो, आप उसके प्रेम में चलो, आप हेल्दी रहो, आप पवित्रता में जियो। सिन इज अ सिकनेस, होलीनेस इज अ हीलिंग। पाप बीमारी है, पवित्रता चंगाई है। मैं कई बार खुदा को कहता हूं, हील मी। कितने लोग हैं जो सारे बोझ उसकी लकड़ी पे डाल देते। कोई है यहां पर जो खुदा से कहता है, खुदा तेरी पीठ तोड़ी गई है मेरे 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 बीमारियों के लिए। कोई है यहां पर, जब आप बीमार पड़ते हो और आप खुदा के सामने जाते हो और कहते हो, प्रभु तेरा आगे का हिस्सा मेरे उद्धार के लिए तोड़ा गया, पर तेरे पीछे का हिस्सा मेरी बीमारियों के लिए तोड़ा गया है। मैं अपनी सारी बीमारियां तुझ पर डालती हूं, मुझे चंगा कर। मैं जानती हूं प्रभु आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन जब आप आए तो आपने ऐसी जिंदगी जी, और बाइबल कहती है ताकि तुम उसकी गरीबी के द्वारा अमीर किए जाओ। कितनी बहनें हैं यहां पर, कितने भाई हैं यहां पर, आप देखते हो आपके डैडी को कैंसर थी, आपके भाई को कैंसर हुई, आपको भी कैंसर है। कितने लोग हैं खुदा के पास जाके कहते हैं, खुदा तेरा कलाम कहता है विधियों का वो लेख जो मेरे नाम पे था तूने क्रूस पे झड़ के मिटा दिया। मैं इस श्राप का वारिस नहीं हूं, मैं यीशु के नाम से सारे श्रापों को कलवरी के क्रूस पे तोड़ देता हूं। कितने लोग हैं जो खुदा को कहते हैं, खुदा तूने आदम के यहां से पसली निकाली थी, आपने उसमें से हवा निकाली, आपने उसे कंपेनियन दिया था, आपने उसे जोड़ी दी थी। खुदा मैं अकेला हूं और मैं जानता हूं क्रूस पे तेरे यहां से भी ब्लड निकला, वाटर निकला, मैं तुझ में से निकला हूं। मेरे अकेलेपन को दूर कर खुदा, मुझे अपने करीब आने दे। जो हमें चाहिए वो सब क्रूस पर हुआ है, इसीलिए उसने कहा पूरा हुआ। इट इज फिनिश, इट इज फिनिश। मनुष्य के उद्धार का कार्य पूरा हुआ। और बाइबल बताती है उसके बाद वो मारा गया, उसे नीचे उतारा गया, उसके कब्र में रखा गया, और तीसरे दिन जब लोग उसे देखने के लिए गए, वहां से दौड़ दौड़ के आके कहने लगे वो जी उठा है, he arose from the death। मेरी बाइबल कहती है हर याजक खुदा की तरफ से खड़ा होता है, पर मौत उसे खड़ा रहने नहीं देती। एक याजक आता है, मर जाता है, फिर दूसरा खड़ा होता है, फिर तीसरा मर जाता है, फिर चौथा खड़ा होता है। लेकिन बाइबल बताती है यह मनुष्यों की रीति पर होता है, लेकिन अब परमेश्वर ने एक महायाजक खड़ा किया है जिसका नाम यीशु है, जो उसका बेटा है, और लिखा है मौत उसे नहीं मारती, वरन वो मौत को मार कर बैठा है। दिस इज योर गॉड। बंद करने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। अगर मैंने बैंक से लोन लिया है ना, तो बैंक मुझे जरूर मुझसे पैसे मांगेगी, और अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो हो सकता है वो वसूली के लिए मेरे घर की चीजें बेच दे। लेकिन एक दिन आप आ गए और आपने आके बैंक वालों से बात की, कितना कर्जा है? इतना है, मैं चुका दूंगा, दोबारा इधर आना मत। खत्म। अगर वो मेरे कर्जों को क्रूस पे चुका चुका है, बीमारी का मेरे ऊपर कोई हक नहीं है। नो अथॉरिटी। हमेशा याद रखना, वही चीज आपके साथ रहेगी जिसको आप रहने दोगे। फिर से कहूं, आप बीमार पड़ गए और आपका कन्फेशन है, शरीर तो है ही ऐसा ना,
इंसान जब बूढ़ा होता है तो बीमार होता है ना, बीमारी आपके पास जरूर आई है, पाला आपने है उससे। इसे कहते हैं पैट, पैट्स पालते हैं ना हम लोग। बहुत सारे लोगों को प्रभु ने, बहुत सारे लोगों को शैतान ने जो दिया है ना, रख के बैठे। मैं एक अंकल से मिला, उनको शुगर है, उनको बोल रहा हूं अंकल प्रार्थना करूं, हाँ कर दो। मैंने कहा अंकल आप बिलीव करते हो आप ठीक हो जाओगे? वो चाहेगा तो सब करेगा। व्हाट इज आई एम आस्किंग व्हाट यू आर, आप क्या बोल रहे हो? क्या बाइबल ऐसा कहती है हो सकता है कि तुम उसके मार खाने से चंगे हो जाओ? हो सकता है। आपको ईमान है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन जब यीशु कोड़े खा रहा था ना, उसे ईमान था मेरे मार खाने से चंगे हो जाएंगे। कभी कभी मुझ में फेथ नहीं होता है ना, मैं तकलीफ में रहता हूं, मन दबा हुआ रहता है। मैं खुदा से हमेशा कहता हूं खुदा आज मेरे अंदर बिलीव नहीं है, लेकिन तुझे बिलीव था, फिर मैं तेरे बिलीव पे बिलीव करता हूं, मुझे ठीक कर।